कहते हैं ना, भारत एक कृषि प्रधान देश है, पर असल में भारत विचार प्रधान देश है। यहाँ हर आदमी के पास एक विचार होता है और उसे साबित करने का तरीका दूसरों को गलत ठहराना। श्रीलाल शुक्ल ने भी यही देखा और फिर लिखा राग दरबारी, ऐसा उपन्यास जिसमें कहानी से ज़्यादा समाज बोलता है, चरित्रों से ज़्यादा कमियां बोलती हैं और हर पन्ने से निकलता है देसी व्यंग का स्वाद। श्रीलाल शुक्ल आईएएस अधिकारी थे, पर उनके दिल में गांव बसता था। उन्होंने देश देखा, ऊपर से चमकता हुआ पर भीतर से धीरे धीरे सड़ता हुआ। उन्होंने सोचा, अगर गुस्से से लिखा तो कोई नहीं सुनेगा, तो उन्होंने कलम में मुस्कान भर दी और बस व्यंग का जन्म हो गया। राग दरबारी कोई साधारण कहानी नहीं, यह उस सोच का तंज है जहां हर आदमी कहता है कुछ करना चाहिए, पर करता कुछ नहीं। तो चलिए अब चलते हैं उस गांव की ओर जहां सादगी के नाम पर चालबाजी है और ईमानदारी के नाम पर स्वार्थ, और जहां हर आदमी समाज सुधारक है, बस खुद को छोड़कर। तो शिवपालगंज में आपका स्वागत है। शिवपालगंज ऐसा गांव जो भारत का मिनी संस्करण है। यहाँ की सड़कें टूटी हैं पर तर्क अटूट। यहाँ हर कोई ज्ञान देता है पर कोई काम नहीं करता। तो स्वागत है आपका उस दुनिया में जहाँ हर आदमी नेता है, हर मुद्दा चुनावी है और हर काम देख लेंगे पर ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राग दरबारी की, श्रीलाल शुक्ल की वो किताब जिसने भारत को ही नहीं, भारत की आदतों को एक्सपोज कर दिया था। राग दरबारी 1968 में छपी, पर पढ़ो तो लगता है जैसे कल ही किसी ने लिखा हो। किताब है तो गांव की, पर बात शहर तक पहुंचती है, क्योंकि भाई भ्रष्टाचार, चमचागिरी और दिखावे की परंपरा गांव से शुरू होकर मंत्रालय तक जाती है। इस उपन्यास का गांव है शिवपालगंज। नाम सुनते ही लगता है कोई सीरियल आने वाला है, पर असल में ये पूरा भारत है। यहाँ सबको सुधार चाहिए, बस खुद से नहीं शुरू करना। अब आइए शिवपालगंज में। यहाँ एक इंटर कॉलेज है, नाम है छंगामल इंटर कॉलेज। भविष्य सुधारने का ये माध्यम नहीं है, बल्कि राजनीति का ट्रेनिंग सेंटर है। क्लास में बच्चे कम और नेता बनने की संभावना ज़्यादा दिखती है। अब आते हैं कहानी के नायक रंगनाथ पर। ये शहर से आए हैं, थोड़े पढ़े लिखे, थोड़े भोले। वो सोचते हैं कि गांव में सादगी होगी, अपनापन होगा, पर पहुंचते ही पता चलता है यहाँ चाय के साथ चर्चा मिलती है और चर्चा के साथ चालबाजी। रंगनाथ अपने मामा वैद्यनाथ प्रसाद के यहाँ ठहरते हैं। थोड़े आदर्शवादी हैं, सोचते हैं कुछ समाज सुधार करेंगे, पर कुछ दिन में ही समझ जाते हैं कि यहाँ समाज नहीं सुधरता, बस समाज सुधारक बदलते रहते हैं। श्रीलाल शुक्ल ने इस उपन्यास में कहीं गुस्सा नहीं दिखाया, बस मुस्कुराकर सबकी पोल खोल दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि समाज गलत है, बल्कि कहा समाज बड़ा समझदार है, बस हर गलत काम वो बड़े आदर से करता है। रंगनाथ जैसा आदर्शवादी यहाँ टिक नहीं पाते, क्योंकि यहाँ आदर्श रखने वाले मूर्ख कहलाते हैं और चालाक आदमी व्यवहारिक। राग दरबारी सिर्फ गांव की कहानी नहीं, यह उस मानसिकता की कहानी है जहां हर कोई कहता है देश बदलना चाहिए, पर शुरुआत कोई नहीं करता। श्रीलाल शुक्ल ने जैसा कहा, भारत का सबसे बड़ा व्यंग यही है कि हम सबको भ्रष्टाचार से नफरत है, पर
थोड़ा फ़ायदा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अंत में रंगनाथ गांव छोड़ देता है। वो समझ जाता है कि यहाँ बदलाव भाषणों से नहीं, सदियों की आदतों से लड़कर आएगा। वो लौटता है शहर, लेकिन अंदर से टूटा हुआ, क्योंकि उसने देखा कि सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता, सबको बस मनोविनोद चाहिए। और यही है राग दरबारी का असली राग, हंसी में लिपटा हुआ दुख, ऐसा व्यंग जो सुनते सुनते हंसा दे और ख़त्म होते ही सोच में डाल देता है, अरे भाई कहीं मैं भी तो उस शिवपालगंज का हिस्सा नहीं। श्रीलाल शुक्ल ने लिखा था, व्यंग वह दर्पण है जिसमें देखने वाला मुस्कुराए या शर्माए, यह उसकी आत्मा पर निर्भर करता है। तो अगली बार जब किसी मीटिंग, किसी भाषण या किसी बहस में झूठ की सजावट दिखे तो याद रखना, वो सब राग दरबारी की ही धुन है, बस म्यूज़िक नया है। और अगर आपने ये कहानी मुस्कुराते हुए सुनी तो समझ लीजिए श्रीलाल शुक्ल का व्यंग अभी भी जिंदा है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।